ओम बृहस्पते याति यादर्जो आरेहाद्यो मद्विभाति ग्रातो मज्जने गो जदीदयक्षवास अरितपराजा तातादसमा सुद्राविडं धेहि चितरं मा हरिः ओम हरिः ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन कृथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्भगवद गीता 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, शायद 49वें श्लोक तक कल हम लोगों ने पढ़ा था। 50वां श्लोक एक बार पाठ करते हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामाश्च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। भगवान ने करुणा करके कृपा करके हम सबके पूर्व जन्मों के कुछ श्रेष्ठ कर्मों को देख के मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त कराया। यह जो हमको मनुष्य का शरीर मिला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ऐसा अच्छा संयोग, शरीर अच्छा, परिस्थितियां भी अच्छी, भारत भूमि में हमारा जन्म हो,
शास्त्र और संत हमको उपलब्ध हैं, और फिर भी अगर कोई अपना परम कल्याण नहीं कर लेता तो जब शरीर छोड़ के जाएगा तो वहाँ दुखी होगा, बार बार जन्मेगा और मरेगा। सबसे मुख्य उपाय क्या है? तो भगवान ने हमको इस शरीर में 5 ज्ञान की इंद्रियां प्रदान किया है। हम कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, और इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से हम 5 विषयों का अनुभव करते हैं। कान से शब्द का, नेत्र से रूप और रंग का, त्वचा से सर्दी गर्मी का, हम अपने जिह्वा से खट्टे और मीठे का, और नासिका से सुगंध दुर्गंध का। ये 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और नाक, घ्राणेंद्रिय। विशेषता ये है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हमेशा वर्तमान में ही व्यवहार करती हैं। इस समय आपके नज़र हमको दिखा रहे हैं। इस समय मैं जो बोल रहा हूं वो आपका कान आपको सुना रहा है। बिल्कुल वर्तमान में ही इनका व्यवहार होता है। वर्तमान में आप कल क्या घटना घटी थी उसको इस नेत्र से देखना चाहो तो आजकल कैमरे में रील में भले देख लो, लेकिन कल की घटना को आंख आज प्रत्यक्ष नहीं देख सकती, वो बीत गया। कल किसने हमको प्रशंसा किया था या किसने हमको गाली दिया था, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो सुन सकते हो, एक मशीन का है, अन्यथा कान जो है कल वाला सुन नहीं सकता। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां वर्तमान में व्यवहार करती हैं। जो 5 कर्म की इंद्री है हमारे पास में, जिससे हम ये 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों को जानते हैं और 5 काम करने के लिए इंद्री मिली है, इसके लिए उसको नाम दिया कर्मेंद्री। उससे हम बाह्य जगत में अपना व्यवहार निभाते हैं। वाणी से हम शब्द का उच्चारण करते हैं, एक कर्मेंद्री है वाणी। हाथ से हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं या त्याग करते हैं, ये हमारी कर्मेंद्री है। पांव हमारी कर्मेंद्री है, जिससे हम गमन रूपी क्रिया करते हैं, जाते आते हैं। जननेंद्री हमारी कर्मेंद्री है, और मल द्वार हमारी कर्मेंद्रियों के अंदर माना जाता है। 5 कर्मेंद्रियों में से 4 कर्मेंद्री ऐसी है जो वर्तमान में ही व्यवहार करती है। हाथ वर्तमान में व्यवहार करेगा, पांव वर्तमान में गमन क्रिया करेगी, लेकिन वाणी एक ऐसी कर्मेंद्री है, वाणी जो भूतकाल का भी कथन करती है और भविष्य का भी कथन करती है। कल हमने उसको ऐसा बोला था और आने वाले कल हम उसको ऐसा जवाब देते। वाणी आपकी एकमात्र कर्मेंद्री वाणी ऐसी है जो भूतकाल में भी जा रही है और भविष्य काल में भी जा रही है। बाकी 4 कर्मेंद्रियां बिल्कुल वर्तमान में हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 कर्मेंद्रिय बिल्कुल वर्तमान में व्यवहार कर रही हैं। एक वाणी ऐसी है जो भूतकाल में 10 साल पुरानी बात याद करके सुना सकता है, और कभी दादा दादियों के पास बैठ जाओ तो बताएंगे वंस अपॉन अ टाइम एक जमाना था। हमारी वाणी भूतकाल का और भविष्य का वर्णन करती है, भविष्य की प्लानिंग। हमारे पास में जो अंतःकरण है उसमें मन एक ऐसी चीज है। मन महाराज वो भी भूतकाल का चिंतन करता है और भविष्य की भी प्लानिंग करता है। 2 चीज ऐसी है आपके पास में करण, आपके पास में औजार, क्रिया करने का साधन, वाणी और मन।
जो भूतकाल में भी जाता है और भविष्य में भी जाता है और बाकी सब वर्तमान में होते हैं। अब चूंकि ये दो चीज वाणी और मन, इसकी गति थोड़ी अभेद्य है, अबाध्य है, एक काल को चीर करके ये गति प्रवेश कर जाती है, इसलिए ये दो इंद्रिय वाणी और मन के लिए खास करके साधन बताया। इस वाणी से और मन से भगवान के साथ जुड़ जाओ। मन से भगवान का चिंतन और वाणी से भगवान के गुणों का कथन, इसी का नाम है भक्ति। यही भक्ति आकर के यही विराजमान होती है। गुण चिंतनम नाम उपासना, गुण चिंतनम नाम उपासना। जब आप किसी के गुणों का, किसी की महिमा का चिंतन करते हो, इसी का नाम है प्रेम। यहीं से प्रेम प्रारंभ होगा, यहीं से अपनापन होगा। कभी सबके अनुभव में है, जितने छोटे बच्चे हैं, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, घर में माँ उसको समझाती रहती है, पिताजी उसको समझाते रहते हैं, ये मत कर, ये मत कर, बैठ जा शांति से, पढ़ ले। महाराज 4 दिन के लिए उस बच्चे की बुआ आ जावें, 2-4 दिन के लिए उसको चॉकलेट दिया, माँ ने डांटना शुरू किया, बुआ के खड़ी हो जावेंगी। जब देखो बच्चे को पीटती रहती हो। महाराज वो बच्चे को लगता है हमारी बुआ ही सबसे ज्यादा हमसे प्यार, ऐसा लगता है कि नहीं? ऐसा बुआ या मौसी जो भी है आप कह लो, मौसी आ जाए, बुआ, कोई मेहमान आ जाता है तो बच्चे का मन उनसे लग जाता है और उन्हीं का वो, यहाँ तक कि जब वो विदा होके जाने लगे ना तो बच्चा उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? उसको लगता है कि हमारी मौसी में, फूफा जी में, बुआ जी में, हमारे नाना जी ने हमको बहुत प्यार किया, हमको खिलौना ला करके दिया, हमको चॉकलेट खिलाया। तो गुण, जब किसी के गुण का चिंतन करने लगते हो, इसी से प्रेम बढ़ता है। जहां पर आपके इस मन में किसी के दोष का चिंतन होने लगे, आपका वहां से प्रेम हट जाएगा। यही मूल सिद्धांत है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की। आप अपने जीवन को देखो, अपने जीवन का एक सिंहावलोकन करो। 50 साल जिया, 30 साल जिया, 20 साल जिया, पूर्व में कोई मित्र बना आपका, आपकी खूब महिमा गाता था, प्रशंसा करता था, आपके पीठ पीछे वो मेरा मित्र है। जरा सी कोई घटना घट गई और आप में ही अब उसी मित्र को 50 कमियां दिखने लगती हैं। मित्र करई शत रिपु कई करनी, वो आपको घोर दुश्मन लगने लगता है। संबंध टूट जाते हैं, भाई भाई में मुकदमा चलता है। एक व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करता है तो आप में उसको 1000 अच्छाइयां दिखती हैं, वही व्यक्ति एक दिन आपका दुश्मन बन जाता है। क्यों? अब आप में कमियां दिखने लगने लगती हैं। जब आप में किसी को गुण दिखाई पड़ता है, समझना वहां प्रेम का संचार होगा, अपनापन होगा, और जहां कमी दिखाई पड़ने लगेगी वहीं पर शत्रुता का भाव। कैसा लगता होगा? इतने दिन का प्रेम, कोई भगवान राम का जीवन एक दिन का नहीं था। विवाह हो गया है, 21 साल में विवाह हुआ है, उसके बाद घर आए हैं, तो इतने साल तक कैकेयी का प्रेम, कैकेयी को दशरथ जी में समस्त अच्छाइयां दिख रही हैं, और एक रात में कैकेयी को दशरथ जी में 1000 बुराइयां दिखती हैं। दशरथ जी कहते हैं मर जाऊंगा मैं, राम के बगैर नहीं जी पाऊंगा। तो कैकेयी कहती है चाहे मरो चाहे, कैकेयी कहती है 2 में से एक का मरना निश्चित है। अगर सवेरा होते राम वन में नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी कुएं में कूद करके, और अगर राम चले गए तो तुम कह रहे हो कि तुम मर जाओगे, इसका मतलब हम दोनों में से अब एक तो मरेगा।
बस फर्क ये है कि अगर मैं मर गई तो तुम्हारा सारे संसार में अपयश होगा कि राजा ने वरदान दे के भी पूरा नहीं किया, अपयश लेके भोगना, और तुम मर गए तो तुम्हारा यश होगा। अब तय कर लो किसको मरना है। हाँ? गुण चिंतनम नाम उपासना, याद रखना, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के सामने भी दुर्योधन है। 18 अक्षौणी में से जो 11 अक्षौणी कौरव की तरफ खड़े हैं वो भी तो भगवान कृष्ण का दर्शन कर ही रहे हैं ना। ऐसा थोड़े कि भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनेकों को भगवान श्री कृष्ण में कमियां दिख रही हैं। किसी को पक्षपात दिख रहा है, किसी को मायावी दिख रहे हैं, किसी को कुछ और दिख रहे हैं। जो भक्त हैं महर्षि सिद्ध संघा, उनको भगवान दिख रहे हैं। आप इस सिद्धांत को याद रखना, चाहे माता पिता हो, मित्र हो, भाई बंधु हो, और यहां यही आप अगर इस बात को समझ लो, यही मन की वृत्ति आप जब आश्रम में जाते हो तो गुरु जी के साथ भी जुड़ जाता है। जब तक गुरु जी में श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है तब तक आप साष्टांग प्रणाम करोगे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। और जिस दिन गुरु जी में भी आपको लगने लगा पक्षपात कर रहे हैं गुरु जी, ये है, तो आप भी गुरु जी की 10 बुराई करके गुरु का साथ छोड़ दोगे। और राजाजीपुरम वाले तो बड़े पक्के हैं इस मामले में। आप लोग जो बैठे हो सब लोग अच्छे हो, बाकी औरों का बात है। हाँ, यथार्थ है गुण चिंतनम नाम उपासना, भक्ति का मूल है गुण चिंतन। इसलिए मन आपका भूत में भी जा रहा है, भविष्य में भी जा, तो मन से भगवान के महिमा का, उनके महात्म्य का चिंतन करना ही, इसी का नाम उपासना है। इसीलिए जब कभी कोई पूजा करते हो तो उसमें एक महात्म्य सुनाया जाता है। सत्यनारायण की कथा होगी तो उसमें महात्म्य सुनाया जाएगा। क्या सत्यनारायण की महिमा है, लीलावती सुनाऊं क्या सत्यनारायण की कथा? अभी अभी एक कोई व्रत गया था, करवा चौथ। महाराज उस दिन हमारी देवियां आधी हो गई थी, तिहाई। करवा चौथ में एक कहानी सुनाते हैं, कितने 5 भाई थे कि 6 भाई, एक ही बहन थी। हाँ, एक ही बहन थी, बड़ा प्यार था। वो करवा चौथ का व्रत कर रही थी। जब वो खाएगी नहीं तो भाई लोग भी भूखे, तो भाइयों ने जो एक भाई ने तरीका अपनाया और उसने पेड़ के ऊपर ऐसे है कि नहीं? अब आप लोग ये मत कहना कि हमको कैसे पता। अरे तुम्हारे सबका मैं गुरु हूं महाराज। अब वो महात्म की कथा सुनने से उसकी महिमा बढ़ती है, उसके प्रति मेरा भाव प्रबल हो जाता है। हाँ? किसी जमाने में हम लोगों के बचपन में महाराज खूब चली थी पिक्चर जय संतोषी माँ, यहां वहां जहां तहां देखूं। हाँ? उस बचपन के जमाने में चली थी। रिकॉर्ड पैसा फेंकते थे लोग सिनेमा घर में। हाँ? तो जब तक महिमा नहीं सुनते हो तब तक भक्ति मेरी नहीं बढ़ती। देखो, तो ये 2 मूल सूत्र है, गुण चिंतनम नाम उपासना। और जो आप खाए हो, अब क्या बताऊं, ये आलोक वगैरह बुला लेते हैं। अब यहाँ बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन कहीं और जाते हैं तो वहाँ ये बुला लेते, फला व्यक्ति आवे और महाराज जी को माला पहनावे। तो कई लोग आके माला पहनाते हैं तो मुंह से कुछ बोलते भी हैं, स्वामी जी आपको मैंने 15 साल पहले भी देखा था। जब बोलते हैं तभी हमको पता लग जाता है प्याज लहसुन वाला पकौड़ा खा के आए। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब कल से जो है माला पहनाओ तो बोलना मत, बोल लेना। लेकिन प्याज लहसुन खाया होगा तो मुंह से उसकी बोलोगे तो गंध आवेगी ना। तो जो आप खाए हो डकार भी तो उसी की आवेगी ना। मीठा खाए हो तो मीठे की डकार आवेगी, नमकीन में कड़वा खाए हो तो कड़वे की डकार आएगी। तो अगर आप सत्संग से भगवान की महिमा को आपने ग्रहण किया है, भीतर ले गए हो, तो वही तो आपके भीतर से निकलेगा भी ना। जब श्रेष्ठ बातों को भीतर बिठाया है तो आपके चिंतन से, मुंह से वही निकलेगा भी।
तो भगवान के गुणों का कथन करना ही इसी का नाम है कीर्तन। श्रवणम कीर्तनम, यही हो जाता है कीर्तन। भगवान के दो चीज है, वाणी, क्योंकि ये वाणी हमारे बस में नहीं रहेगी, भविष्य की बात बोलने लगेगी। हमारा मन मेरे बस में नहीं गया, भविष्य और भूत में जाने लगेगा। हमको कोई ऐसा नहीं कहता कि बुद्धि बड़ी समस्या है, ऐसा किसी ने बोला नहीं। बुद्धि बड़ी पापिनी है, बुद्धि बड़ा जो है हमारे लिए समस्या है, महाराज बताओ बुद्धि को कैसे कंट्रोल करें, ऐसा तो किसी ने आज तक किसको बोला है हमेशा? हाँ, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा पापी है। क्यों? क्यों मन उधर जा रहा है। और मैक्सिमम समस्या आपकी इसी से पैदा हो रही परिवार में। आंख से उतना नहीं हो रही, आंख से तो देख लिया आपने, हाँ, आंख से देख लिया कि सामने वाला ऐसा कुछ पी रहा था, आपने देख लिया, उससे समस्या नहीं है। लेकिन जब आप इस वाणी से, तुमको पता है वो वहां ऐसा कर रहा था, बस समस्या शुरू हो जाएगी। आपकी समस्या की ज्यादा जड़ आपका मन और आपकी, इन दो को भगवान से जोड़ दो, इसी का नाम है भक्ति, इसी का नाम है उपासना। वाणी से अगर बोलो, भगवत चर्चा करो, भगवत चर्चा करो। ज्यादा अभिमान की चर्चा करने से कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ हासिल नहीं। वाणी से भगवान की चर्चा, वाणी गुणानुकथने, अर्जुन की मना स्थिति यही। इसीलिए भगवान ने अपने विराट स्वरूप को दिखाया। एक बार भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हो जाए, उसके बाद तो फिर जो है महिमा का बोध हुआ, फिर तो मन बार बार भगवान का ही चिंतन करे। भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभो मैं भयभीत हो रहा हूं आपके स्वरूप को देख करके, आप मुझको चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त, गदा शंख चक्र पद्म लिए हुए, सर पर मुकुट पीतांबर पहने, चतुर्भुज रूप वाला वो स्वरूप। चार भुजाएं चार पुरुषार्थ की प्राप्ति कराते हैं। भगवान की भक्ति करने वाला चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर ले, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्राप्त कर लेता है। संजय कहते हैं भगवान ने स्वीकार किया और वासुदेव तथा उक्त्वा इति अर्जुनम स्वकम रूपम दर्शयामास। इति धन अर्जुनम, इति धन, इति माने ऐसा अर्जुन ने जब कहा था तो अब भगवान ने कहा था घबराओ मत, भयभीत मत हो, प्रसन्न हो। ऐसा कह करके अर्जुन के सामने भगवान वासुदेव कृष्ण ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। स्वकम रूपम दर्शाया, स्वकम रूपम, स्वकम माने अपने रूप का दर्शन कराया। कौन से रूप का? जिस स्वरूप को अर्जुन ने चाहा था दर्शन करने को, चतुर्भुज वाला रूप, उस स्वरूप का भगवान ने दर्शन कराया। भूयः, उसके बाद अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया। उसके बाद भूयः माने उसके बाद, उसके बाद आश्वासयामास भीतम एनम, ये जो डर रहा था अर्जुन, उसको आश्वासन दिया। अर्जुन चिंता मत करो, घबराओ मत, तुम मेरे भक्त हो, मेरे स्वजन हो, मैं तुम पर कृपा करने वाला हूं। आश्वासन दिया, सांत्वना दिया। बहुत बल मिलता है सांत्वना से। आश्वासन दिया और पुनः भूत्वा, पुनः फिर से भगवान का रूप बदल गया। यहां पर फिर से भूत्वा पुनः शब्द आया रहा ना, फिर से भगवान का रूप बदल गया। कौन सा? सौम्य वपुः, सौम्य वपुः, सौम्य वपुः, जैसे पहले थे वैसे वाला। जैसे पहले थे भगवान, अर्जुन के रथ के सारथी बनकर के बैठे हैं, शांत चित्त वाले, बिल्कुल जिनका स्वरूप देखने में भी अच्छा लगता है। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोष्ठात। हाँ, ओ भगवान का स्वरूप, हाँ, जिनको देख के सारा जगत मोहित हो जाता है।
भगवान के नेत्र सुंदर हैं, भगवान के बाल सुंदर हैं, भगवान की भौहें सुंदर हैं, भगवान की उनकी मुस्कुराहट से गोपियां जो है वो प्रभावित हो जाती हैं। और भगवान का चलना भी अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हंसी, उनका सब कुछ मधुर है। और यहाँ तक कि भगवान थोड़ा टेढ़े खड़े होते हैं, त्रिभंगी। एक कन्हई ऐसा है जो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। पूछा महात्माओं ने टेढ़े क्यों खड़े होते हैं? बोले टेढ़े इसलिए ना कि एक बार हृदय में घुस जावे ना तो निकलना थोड़ा उसकी, सीधा होगा तो निकल जाएगा, एक बार प्रवेश कर जा। ओ सौम्य वपो, ओ प्यारे से मेरे कन्हई बैठ गए। सौम्य, सौम्य माने शांत स्वभाव वाले, जैसा अर्जुन ने पहले देखा था वो भगवान बन गए। अब यहां इस श्लोक में दो स्वरूप हो रहा है। इस श्लोक में भगवान के दो स्वरूप का, एक तो वो दर्शन कराया दर्शयामास जिसको अर्जुन ने अभिलाषा की थी, अर्जुन ने जो कहा था उस स्वरूप का दर्शन कराया। और पुनः फिर से भगवान ने अपने स्वरूप को बदल लिया और सौम्य वपु, वपु माने शरीर होता है, अपना वो वाला स्वरूप बन गए। ऐसे भगवान बन गए। और जब ऐसे बन गए तो अर्जुन ने कहा अब तसल्ली मिली, अब दिल को चैन मिला। हाँ, अभी तक तो घबराए थे, हजार सूर्य हजार नेत्र, वो क्या आपने दिखाया मुझको, अब शांति मिली, अब शांति मिली। उसी तरीके से जैसे मैं कहता हूं कि अब आगे कल सुनाऊंगा तो आपको शांति मिलती। अच्छा लगता है कि नहीं उस समय पर कि चलो आज का सत्संग है ना, घंटे भर से 2 घंटे से कठिन वाला है ना, लोग ऐसा सौम्य वपु बड़ी। अब हमको अब आपका स्वरूप देख करके मैं बड़ा शांति मिल गई। अगला श्लोक देखो अर्जुन का है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः एदं मानुषं रूपं दृष्ट्वा। हे कृष्ण, अब आपका ये मनुष्य वाला रूप देख करके, ताव माने आपका, ये मनुष्य वाला, और मनुष्य वाला भी रूप क्योंकि मनुष्य में भी तो कभी कभी कोई गुस्सा वाला हो सकता है। मनुष्य वाले रूप में भी तो चक्र उठा के दौड़ पड़े थे पितामह भीष्म को मारने के लिए। बोले सौम्यम, हे जनार्दन आपका ये मानुषम रूपम सौम्यम, ये मनुष्य का जो रूप आपने दिखाया, दर्शन कराया, शांत स्वरूप वाला, इसको देख के इदानीम, अब, इदानीम माने अब संवृत्तः मेरे भीतर प्रकट हो गया। संवृत्ता माने आविर्भूत हुआ। क्या? सचेता, होश में आ गया मैं, जिसको कहते अब होश आया। मतलब अभी तक मैं तो कहीं और था। सचेता, अब मेरा हृदय होश में आ गया, अब मेरे भीतर चैन आया, अब शांति मिली। और प्रकृतिम गता, प्रकृतिम गता माने अब मैं अपनी जो मेरी स्वाभाविक स्थिति है वीर अर्जुन की, योद्धा अर्जुन की, जो मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है अर्जुन की, मैं अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लिया। अब मैं ठीक ठाक लग रहा हूं। अब मतलब अब मुझको ठीक महसूस हो रहा है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा। हाँ, अब ठीक लग रहा है। हाँ? सौम्य रूप वाला दर्शन किया। भगवान के 3 रूप का दर्शन हो गया यहाँ पे। एक सौम्य वपुः, जैसा भगवान का स्वरूप है वो वाला। दूसरे उनके चतुर्भुज रूप का, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। और तीसरा उनका विश्व रूप का। ये श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में 3 स्वरूप का दर्शन है। यह जो उनका रथ संचालन करने वाले कृष्ण का स्वरूप है, ये अवतार है।
यही अवतार है। जो उनका चतुर्भुज रूप वाला है वो ईश्वर तत्व है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाले, प्राणियों को नियम में रखने वाले, सभी पर अनुग्रह करने वाले, वो निर्गुण नहीं है। परमात्मा का 3 स्वरूप का हम लोग वर्णन करते हैं। एक परम सत्य है जिसको कहते हैं निर्गुण निराकार, दूसरा हम कहते हैं सगुण निराकार, और तीसरा हम कहते हैं सगुण साकार। ये 3 विभाग करके समझो। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। मेरा ये शरीर सगुण भी है, साकार भी है। ये शरीर मेरा सगुण है और साकार। लेकिन मेरा जो जीव है, इस शरीर के भीतर जो कह रहा है मैं बोलूंगा, वो जीव, वो सगुण तो है लेकिन निराकार है। अब जीव को मैं दिखा नहीं सकता कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है। सगुण है लेकिन निराकार है। लेकिन मेरा जो आत्म स्वरूप है, आत्मा, वो निर्गुण और निराकार। जैसे मेरा ये शरीर में, ये शरीर सगुण साकार, जीवात्मा सगुण निराकार, शुद्ध आत्मा निर्गुण निराकार, ऐसे समष्टि में जैसे व्यष्टि में वैसे समष्टि में भगवान का भी एक है निर्गुण निराकार जिसको हमने कहा ब्रह्म, दूसरा है सगुण निराकार जिसको हमने कहा ईश्वर, और तीसरा है सगुण साकार जिसको हम कहते हैं अवतार। यही मूल सिद्धांत है। सजाति में संयोग होता है, याद रखना इस चीज। संयोग हमेशा सजाति में होता है, विजाति में संयोगाभास होता है। थोड़ा समझिए। जैसे दूध और पानी दोनों सजाति है, सजाति है तो आपने मिला दिया तो दोनों मिलकर के एक जैसा हो गया। फिर मशीन भी ऐसी बनी है कि जो बता देगी कि इसमें इतना प्रतिशत पानी मिलाया हुआ है, लेकिन अलग नहीं कर पाती। पानी को अलग करने का अभी तक कोई वो नहीं बना। उसका क्रीम निकालने का बन गया है, क्रीम निकाल लेते हैं। पानी का निकालने का, अभी पानी निकालने का बना कोई मशीन, परसेंटेज बता देगी मशीन। इतना प्रतिशत पानी मिला हुआ दूध है और उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, लेकिन ये सब बन गया। लेकिन पानी मिला के अलग कर दे, दूध अलग कर दे, वो केवल हंस कर पाता है। नीर क्षीर विवेक। पानी और दूध दोनों सजाती है, तरल है, मिला दिया तो एक हो गया, मिल गया। लेकिन उसी दूध में आप कंकड़ पत्थर मिलाओ, कोई और चीज मिलाओ, लकड़ी मिलाओ, तो विजाती है। विजाती है तो उसमें आप मिला दिए तो उसके अंदर पड़ी हुई है कंकड़, लगेगा संयोगाभास है, लेकिन वास्तव में उससे मिलना उसका नहीं। इसको कहते हैं संयोगाभास। सजाति में संयोग होता है, विजाति में संयोग नहीं होता। संयोग की एक हमको लगने लगता है कि ये संयोग हो गया है, होता नहीं। सजाति में ही संयोग होगा। ये बहुत सारे दृष्टांत से आप समझ लेना। सगुण साकार मेरा शरीर है तो ईश्वर का जो अवतार है सगुण साकार, उसकी सेवा करे, क्योंकि सजाती है ना, मिल जाएगा, इसका संबंध जुड़ जाएगा। मेरा जीव सगुण निराकार है तो ईश्वर का जो सगुण निराकार स्वरूप है उनकी उपासना करे, संयोग हो जाएगा। और शुद्ध आत्मा मेरा निर्गुण निराकार है, परमात्मा भी निर्गुण निराकार है। दोनों को एकत्व को जान लो, इसी का नाम ज्ञान है। यही उपाय है। हमारी समस्या क्या है? समस्या ज्यादातर ये होता है कि हमारा जो सगुण निराकार है जीव, इसको हम प्रेम में लगा देते हैं संसार में और शरीर बिठा देते हैं मंदिर में। आप समझना, संयोगाभास कर रहे हो। भगवान का जहां विग्रह विराजमान है वो सगुण साकार है, तो शरीर से उसकी सेवा करो, मन को लगाओ उसमें, जीव को लगाओ उसमें। लेकिन हमने क्या किया कि बस मन हमारा लग गया संसार के लोगों में, परमात्मा से हो जाते हैं। तो मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश। जब शरीर आपका
ये संसार भगवान का स्वरूप है समझ के सेवा करना लगता है, इसी का नाम कर्मयोग है। जब आपका हृदय भगवान के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ गया, इसी का नाम भक्ति है। और जब शुद्ध आत्मा का शुद्ध आत्मा के साथ एकत्व का बोध हो गया, इसी का नाम ज्ञान योग है। यही उपाय है। भगवान ने 3 स्वरूप का दर्शन कराया। इसका मतलब एक सौम्य वपुः सगुण साकार, चतुर्भुज सगुण निराकार और विश्व रूप विराट, सब में वही है। हजार हजार नेत्र आंख, वह उनका वह विश्व रूप, वह ब्रह्म स्वरूप की साक्षात्कार। भगवान ने कहा, अर्जुन मेरा स्वरूप देखना आसान नहीं है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो तभी ये बात समझ में ही आएगी। अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मां यथा सुदुदर्शम इदम रूपम। इदम रूपम, जो मैंने तुमको अभी दर्शन कराया, इस रूप को देखना बहुत कठिन है। दूरदर्श, दूरदर्श माने दिखाई तो पड़ सकता है लेकिन बड़ी कठिनाई से। और उसके आगे भी यहां पर उपसर्ग लगा दिया, सु उपसर्ग लगा, दू उपसर्ग लगा। दर्श, दर्श यहां पर शब्द है, दर्शम उस दर्श धातु से, दृश्य धातु से बनेगा, तो वहां पर सुदूरदर्श, सु उपसर्ग लगा। बहुत ही कठिनाई से मेरे इस रूप को कोई देख सकता है। कौन सा? दृष्टवानस यत मम, यत जो मेरे रूप को अभी तुमने देखा, जो मेरे रूप को तुमने अभी देखा, इस रूप को बहुत कठिनाई से कोई जान सकता है। और तो क्या कहें, देवा अपि अस्य रूपस्य, देवा अपि, देवता लोग भी, 33 कोटि देवता भी मेरे इस रूप का दर्शन कांक्षिणः, मेरे इस रूप के दर्शन के अभिलाषी होते हैं। देवता लोग भी चाहते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद रामायण की चौपाई याद करो। ब्रह्मा शंकर जी सब मिलके कह रहे हैं कहाँ नारायण हैं, कहाँ नारायण हैं। सब ने शंकर जी से पूछा, किसी ने कहा बैकुंठ में, किसी ने कहा क्षीर सागर में, किसी ने कहा कहीं पर। तो सब ने कहा शंकर जी आप बताइए। तो भोले बाबा ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट। देखो, लेकिन वहां पर भी दिखाई नहीं पड़ा था किसी को रूप। और जब स्तुति वगैरह खूब गा लिए थे, जय जय सुर नायक जन सुखदायक ना, तो ये सब घटना हुई, लेकिन भगवान का रूप किसी देवता ने वहां नहीं देखा था। आकाशवाणी सुनाई पड़ी थी, आवाज सुनाई पड़ी थी, देवता लोग डरो मत जाओ, मैं अवतार लूंगा रावण का नाश कर। दिखे नहीं थे। देवता लोग भी मेरे इस रूप को देखना चाहते हैं, लेकिन देख नहीं पाते, नहीं देख पाते। ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो अगर कठिन है तो फिर तुमको नहीं करना ना। फिर आसान वाला चाहिए कि कठिन वाला? हाँ, यही एक मुसीबत होती है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बच्चे को पढ़ाओ, बहुत कठिन है बेटा। यूपीपीएससी में जो है निकाल लेना, हाँ कि क्या है, आईएएस बनना बहुत कठिन है। सवेरे से शाम तक बच्चे को ये रटाओ, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पीसीएस करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ नहीं, सवेरे से शाम तक यही बताओ बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कहत कठिन है, सुनत कठिन, करत कठिन, हाँ बहुत कठिन है बेटा, बहुत कठिन है। बच्चा क्या करेगा? वो और बेचारा हतोत्साहित हो जाएगा ना।
ये शल्य मामा यही करते थे, शल्य मामा यही करते थे। जब कर्ण तैयार होता था तो शल्य मामा सुई चुभोते थे, तू क्या लड़ेगा अर्जुन से? अर्जुन के गांडीव की टंकार सुन के घबरा जाएगा। कर्ण कहता था मेरा रथ ले चलो, महाराज लेकिन अरे बहुत कठिन है, फिर भी बेटे तुम कर सकते हो। हाँ, कुशल टीचर क्या कहेगा, बहुत कठिन है फिर भी तुम इसको प्राप्त कर सकते हो ना। तो क्या क्या डिस्करेज करें कि इनकरेज? हाँ, नहीं डिस्करेज करें। तुम और पीसीएस बनोगे, ये मुंह और बताओ। तो फिर ज्ञान के मार्ग में कैसे कह देते हो ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है? जब संसार में कोई चीज, संसार में नौकरी करना, पढ़ना, संसार में अच्छा अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढना आसान है कि कठिन? लड़की हमारी विवाह के योग्य हो गई, अब लड़का ढूंढना शुरू करो, आसान है कि कठिन? कहा बोलोगे नहीं? अब आसान है कि कठिन? तो फिर घर बैठते काहे ढूंढे फिर? फिर काहे ढूंढे? जो मिले भैया कोई लड़का बताना, जो मिले कोई लड़का बताना यार। हाँ, कौन सा आजकल शादी.com और फलाना धमाका में कठिन है फिर भी मुझको वो काम, याद है ना? अब याद रखना, कठिन है फिर भी मुझको काम करना है। घर बनाना कठिन है फिर भी काम करना है, गाड़ी चलाना सीखना कठिन है फिर भी मुझको सीखना है। तो भगवत प्राप्ति का मार्ग कठिन है फिर भी मैं इसी मार्ग पर चलना चाहता हूं। अगर ये चित्तवृत्ति है तब समझना कि आप में हिम्मत है, साधक हो, भक्त हो। और कठिन कह करके रास्ता बदल लेना ये कोई समझदारों की बात नहीं है। कई बार लोग सुना देते हैं ये भक्ति का मार्ग बड़ा आसान है, ज्ञान का मार्ग बड़ा, अरे हमको ज्ञान का मार्ग बहुत आसान लगता है। भक्ति में तो अपना गला कटाना पड़ता है, शीश उतारे भुई धरे, अहंकार को मिटाना पड़ता है। ज्ञान के मार्ग में तो चलता है थोड़ा बहुत, ज्ञान का मार्ग, लेकिन सुना करके ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है। तो परमात्मा को अनुभव करना कठिन है, फिर भी महापुरुषों ने दर्शन किया है, महापुरुषों ने परमात्मा की अनुभूति किया है। भले 0.01% हो लेकिन है ना। तो बोले सच्चिदानंद भगवान की। मुख्यमंत्री बनना आसान है कि कठिन? प्रधानमंत्री बनना आसान है कि कठिन? हाँ, तो क्यों सैकड़ों लोग लाइन में लगे रहते हैं? सैकड़ों लाइन में लगे हैं, पहले भी लगे रहते थे। जो है उसकी टांग खींचो, यही ना। क्यों लगे हुए हैं जब कठिन है? तो महाराज रात दिन एक करते रहते हैं सड़क। हाँ, क्यों? कठिन है फिर भी वो कहते हैं मुझको पाना है। अब कुछ किसी को मिल जाता है, किसी वो बेचारा इंतजार करते करते रह जाता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो बनता है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नहीं बनता, कोई ना कोई तो बना। भले एक ही दिन का मुख्यमंत्री बना हो, कोई एक था एक दिन का मुख्यमंत्री, अभी है महाराज, अभी केंद्र में हैं। अभी वो वक्फ वाला जब वो था, उसकी कमेटी के वो जो है चेयरपर्सन वही थे ना शायद। हाँ, चेयरपर्सन वही थे। तो एक ही दिन का सही लगे रहोगे तो कभी न कभी तो कठिन समझ के रास्ता नहीं छोड़ना है। महाराज हमारे आश्रम से राजाजीपुरम आना आसान है क्या शाम को 5 बजे? हाँ? हमारे आश्रम से राजाजीपुरम आना शाम को, वो भी शाम को 5 बजे। हाँ? फिर भी मैं आया हूं ना। और अच्छा, मैं वहीं अपने आश्रम में कह देता बहुत कठिन है। ओ अवस्थी कहाँ है वीरेंद्र, इधर आओ। टीपी पांडे यहीं आओ, मैं पढ़ा देता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत कठिन है। तो कठिन है फिर भी मैं वहां से चल के यहाँ, और यहाँ के मोहल्ले के लोगों को कहेंगे बड़ी दूर सत्संग पार्क है। अरे तो कठिन है फिर भी हमको करना है। भगवान ने कहा है कि कठिन है। देवता लोग भी मेरे इस रूप का दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन जिसने चाहा, जिसने साधना की है, जिस पर सदगुरु की कृपा हुई है, वो पहुंचे हैं, वो पाए हैं। साधन क्या है? साधन क्या है?
किस साधन से पहुंचेगा कोई? किस साधन से आपके स्वरूप को जानेगा? तो भगवान कहते हैं समझिए पहले किस किस साधन से नहीं पहुंचेगा। किस किस साधन से? नाहम वेदई ही पहला साधन। कोई बहुत वेद को कंठस्थ कर लेगा तो मन एकाग्र हो जाएगा। वेद के स्वाध्याय पाठ से मन एकाग्र हो जाएगा, श्रद्धा बढ़ेगी। लेकिन उसी मात्र से सोच ले कि मैं प्रभु को प्राप्त कर लूंगा तो नहीं। कंठस्थ तो हमारा टेप रिकॉर्डर भी कर लेता है। आजकल तो मोबाइल में भी चारों वेद आप लिख के रख लो, टाइप वो मोबाइल लगाओ सुना देगा। कंठाग्र करने से अगर कोई समझे कि मैं पहुंच जाऊं, जो कंठस्थ हुआ उसको अपने जीवन में भी ना हम वेदई न तपसा। कोई सोचे कि मैं एक पांव पे खड़े होके तपस्या करूंगा, अग्नि जला के तपस्या करूंगा, तो घोर तपस्या करने से सहन शक्ति बढ़ेगी, उसकी तितिक्षा बढ़ेगी, ज्ञान की पात्रता बढ़ेगी, लेकिन सीधे परमात्मा की प्राप्ति नहीं। ये सब उपाय हैं, इनका खंडन नहीं है। बिना तितिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तितिक्षा चाहिए। हाँ, जैसे ये साधन कैसे है? जैसे अगर बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करना है तो हम कहेंगे बद्रीनाथ में ट्रेन नहीं ले जाएगी, कार नहीं ले जाएगी, आपका जूता नहीं ले जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ट्रेन हमको यहां से वहां तक ले जाएगी, उसके बाद फिर ट्रेन छोड़ करके कार में बैठो। कार आपको ऋषिकेश से फिर बद्री धाम में ले जाएगी, फिर कार को भी छोड़ दो। फिर जूता पहन के मंदिर के दरवाजे तक जाओ, फिर जूता भी उतार दो, और तब आप मंदिर के अंदर। साधन हमको यहां से यहां तक ले जाएगा, उसके बाद वो साधन छोड़ के दूसरा। ऐसे वेद पाठ एक साधन है, हमको यहां तक ले जाता है। तपस्या एक साधन है। न दानेन, कोई बहुत बड़ा दान करने से समझ लेवे कि मैंने बहुत दान किया है, परमात्मा मेरी मुट्ठी में, तो अभिमान मत लाओ। दान से परमात्मा, दान से त्याग की वृत्ति आती है, साधन है। दान से भीतर त्यागने, और जो बाहर से 100,000 रुपए नहीं त्याग सकता, वो अहंकार कैसे त्यागेगा, ममता कैसे त्यागेगा? भीतर का, भीतर की पकड़ तो बहुत ज्यादा है महाराज। घर बनाना आसान है कि घर छोड़ना? दो प्रश्न है। घर बनाना आसान है कि घर छोड़ना? बनाना, घर बनाना आसान है। घर, हाँ हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब अब यहां से घर मत जाना, चलो हमारे साथ आश्रम। हाँ, अब चलना आश्रम, मेरी गाड़ी में जगह है। हाँ, क्योंकि छोड़ने में क्या लगता है, लेकिन महाराज वो ममता है ना महाराज। अभी मेरी जिम्मेदारी है, घर में बच्चे हैं, सास ससुर हैं, भाई बंधु हैं, कर्तव्य है महाराज। ये ममता इतना कि अंतिम समय तक भी वो घर छोड़ा नहीं जाता। हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथ। तो आपको भले लगे कि बनाना आसान हमारी दृष्टि में तो साल भर में घर बन जाएगा, अब बुढ़ापे तक घर वो छूटता तो फिर, क्योंकि अब वो घर ने आपको नहीं बांध रखा। घर तो छोड़ के यहां पे आके बैठ गए हो, अब यहां घर थोड़े पकड़ के बैठे हो, लेकिन भीतर से ममता ने बांध रखा है। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा है। तो जो बाहर से त्याग नहीं कर सकता, वो भीतर से ममता कैसे छोड़ पाएगी? वो केवल वाणी का जमा खर्च करे। कई लोग ऐसे कह देते हैं बाहर से त्याग की क्या बात है, भीतर का त्याग हो। जो बाहर का, तो हमारे पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जो 2 रुपए की 5 सुपारी नहीं त्याग सकता, वो भीतर से अहंकार और अभिमान को कैसे त्यागेगा? तो इसलिए त्याग दान साधन है। बस अभिमान ना आ जावे कि देखो मैंने इतना दान किया तो मैं पहुंच ही गया। ना दान है, नाचा इज्जया, इज्जया माने यज्ञ, नाचा इज्जया, इज्जया माने यज्ञ। कोई बड़े बड़े यज्ञ करने से सोच, यज्ञ करने से पुण्य होगा, यज्ञ करने से सुख शांति होगी, यज्ञ करने से मन आपका शुद्ध पवित्र होगा, और पवित्र मन शुद्ध मन आपका ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होगा।
लेकिन कोई समझे यज्ञ करने से ही हम पहुंच जाएंगे ना। शक्यम एवं विधोद, इस प्रकार से जो मेरा स्वरूप है, तो वेद, तपस्या, दान और यज्ञ, ये चार साधन हैं। लेकिन चारों साधन को करना चाहिए, लेकिन करने से अभिमान मत ला लेना। ऐसा मत समझ लेना कि इसी से सीधे हम पहुंच जाएंगे। ये साधन हैं, लेकिन डायरेक्ट साधन नहीं है। याद रखना, जैसे मैंने कहा बद्रीनाथ का, बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए कार साधन है, लेकिन साक्षात साधन मेरे नेत्र होंगे। जब ठाकुर जी के सामने जाओगे तो आपको नेत्र से दर्शन होगा, कार नहीं करावेगी। कार आपके शरीर को वहां वृंदावन तक ले जावेगी। ऐसे चारों साधन हैं, उपाय हैं। दृष्ट, जैसा स्वरूप तुमने देखा मेरा, द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा, मेरे जिस स्वरूप को देखा, तो प्रभु आपके स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? तो 54वां श्लोक है। 54वां श्लोक साधन है और 55वां श्लोक आज्ञा है, आदेश है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। परंतप अर्जुन के लिए संबोधन है। परांतापयत यस परंतपा, जिसकी सन्निधि से दूसरे लोग घबरा जावें, उसका नाम परंतप। हे अर्जुन, हे अर्जुन, एवं विधो, इस प्रकार से अगर कोई मुझको जानना चाहता है तो वो केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है, प्रेम से जान सकता है। भगवान तो प्रेम के वशीभूत है ना। भक्त्या तू अनन्य, अनन्य भक्ति के द्वारा ही, देखो, अनन्य प्रेम के द्वारा ही, अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार से मुझको कोई जान सकता। आपके साधन के बल से नहीं, वस्तुओं के बल से नहीं। हमने इतना किया तो ऐसा होना चाहिए ना। भगवान साधन से नहीं मिलते। या गुण साधन ते नहीं होई, रे कृपा पाव को। इस भगवान साधन से नहीं मिलते महाराज, साधन साध्य नहीं है। भगवान तो भक्ति से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। किसी के हो के तो देखो, मैं ठाकुर जी का हूं, मैं कन्हई का हूं, मैं नारायण का हूं, मैं परमात्मा का हूं। फिर भगवान तो पीछे पीछे हर फिरे, कहत कबीर कबीर भक्त। अब केवल देखो, इतना ही नहीं, ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम। अब इतना ज्ञातुम, मैं जैसा हूं वो उसको जान लेगा प्रेम से। ज्ञातुम माने मैं जैसा भी हूं, मेरा जो स्वरूप है वो भक्ति से, प्रेम से मुझको वैसे जान लेगा। द्रष्टुम, देख लेगा। तत्वेन, असलियत में, वास्तव में, कोई मिलावट नहीं, यथार्थ उसको। प्रवेष्टुम, और मुझको प्राप्त भी कर लेगा। माम ऐत अर्जुन, मुझको ही प्राप्त कर लेगा। देखो तीन, हाँ तीन, ज्ञातुम जान लेगा, द्रष्टुम द्रष्टुम देख लेगा, प्रवेष्टुम मुझसे एकीभूत हो जाएगा, उसको प्राप्त कर लेगा। अगर करना है तो तुम मुझसे भक्ति के द्वारा तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। अब वही तीन चीज लगा लो यहां पर। हाँ, द्रष्टुम भगवान के सगुण निराकार का, जैसे अर्जुन ने दर्शन किया, चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। ज्ञातुम विश्वरूप का। प्रवेष्टुम, ये शरीर छोड़ के जाएगा तो भगवान से एकीभूत हो जाएगा, दोबारा उसको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो क्या करूं? तो भगवान ने अब आज्ञा दिया, एक करो। ये जो प्रवेष्टुम है, भगवान ने कहा मुझको प्राप्त कर लेगा। कैसे प्राप्त कर लेगा? तो भगवान अंतिम श्लोक, ये 55वां श्लोक बहुत गंभीर है, हम केवल इसका अनुवाद कर रहे हैं आज। फिर जब कभी भगवान मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त
मद्भक्ता संगवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव मत्कर्म कृत मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। इसमें 5 उपाय बताए हैं, 5 साधन हैं। पहला है मत कर्म कृत। अर्जुन तुम मेरे लिए ही कर्म करने वाले हो, बन जाओ ऐसे। जो कर्म करो भगवान को अर्पित करो। निमित्त मात्रम भव सभ्य, पहले कहा था ना, मेरे लिए कर्म करने वाले। दूसरा है मत परमा, मुझको ही सबसे श्रेष्ठ समझो, मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूं। पहले कहा था निधानम त्वया ततम, आप ही श्रेष्ठ हैं। तीसरा है मद भक्ता, मुझसे ही प्रेम करो, मेरे ही भक्त हो। और चौथा है अब संसार में कहीं पर आसक्ति मतलब संग वर्जिता, कहीं पर आप अपने मन को आसक्त मत करो, भगवान से अपने मन को जोड़ो। और 5वां उपाय बताया निर्वैरः सर्वभूत, किसी भी प्राणी से वैर भाव मत रखो, द्वेष मत करो किसी से, क्योंकि सब भगवान का स्वरूप है। अभी विश्व रूप में यही तो दिखाया भगवान ने कि सब में मैं हूं, सब कुछ मुझ में है, सब में मैं हूं और सब मुझ में है। जब सब में परमात्मा है तो आप किसी से बैर मत करो। हां, आपके अनुकूल नहीं है तो गले मत लगाओ, सांप को गले नहीं लगाने जाऊंगा। अब वो सांड सड़क पर घूम रहा है, गुस्से में अब वो बैल घूम रहा है सांड, तो जाके उसको हम एक गुरुजी ऐसे पढ़ाए अपने चेले को, सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान। चेला पकड़ लिया सब में भगवान है। महाराज जा रहे थे और एक हाथी उधर से आ रहा था और साष्टांग दंडवत किया, जय हो गणेश महाराज भगवान की। हाथी ने सूंड से उठा के पटक दिया, तेरे भगवान की ऐसी तैसी हड्डी पसली टूट गई। भागती आए, गुरुजी गुरुजी, प्लास्टर वगैरह लगा के आए होंगे। गुरुजी ने कहा क्या हुआ चेला राम? बोले वो हाथी ने पटक दिया। हुआ क्या था? उसने कहा आपने पढ़ाया था सब में भगवान, सब में भगवान, तो मेरे सामने हाथी आ गया तो मैंने उसको प्रणाम किया, जय भगवान की, हाथी भगवान की, तो हाथी ने तो हमको पटक दिया। गुरुजी ने कहा बेटा हमने कहा था सब में भगवान है ना? उसने कहा हाँ। तो हाथी के ऊपर महावत भी बैठा रहा होगा कि नहीं? कहाँ बैठा तो था, तो महावत ने कुछ बोला था कि नहीं? बोले महावत तो बोल रहा था कि दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। बोले बेटा फिर महावत की बात काहे नहीं सुने तुम? महावत भी तो भगवान है, किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है, निर्वैरः सर्व। लेकिन जो हमारे अनुकूल नहीं है उससे हमारी दोस्ती भी, समझ आ रहा है कि नहीं? अब हाँ, है ना, हम किसी से बैर भाव मेरा नहीं है। अब सड़क पर चले जा रहे हैं, ठेले पर तमाम तरह का चीज बिक रहा है, वो चीज बिक रहा है जो हमको देखने में भी अच्छा नहीं लगता, ऐसी भी चीज बिक रही सड़क पर बाजार में। अब दुश्मनी थोड़े है कि हटाओ 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 ठेला भगाओ, मुसीबत हो जाएगी। वो कहेगा हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, अभिव्यक्ति की आजादी, भलाना भलाना। तो भैया क्या करोगे आप? तू अपना काम कर, लेकिन मैं तेरे ठेले के सामने से कोई चीज खरीदने वाला नहीं। तो जिस दुकान पर सफेद आलू दिखाई पड़ जाता है ना, उस दुकान से कोई सामान खरीदना का मन ही नहीं करता। सफेद आलू नहीं देखा होगा शायद कभी आप लोगों ने, है ना? दुकान पे वो आगे ही रखता है, दुकान वाला आगे वही रखता है, बाकी सब पीछे, चीनी पीछे रखा होगा। हाँ, सफेद आलू आगे, और लोग खरीदते हैं, हमारे हिंदू ही जाके खरीदते। हमको दिख गया सफेद आलू, हम नहीं खरीदेंगे तेरी दुकान से, हम दूसरी दुकान पर जाके खरीदेंगे। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? समझने वाले समझ गए, ना समझे वो
निर्वैरा सर्वभूतेषु। हमारा किसी से दुश्मनी का भाव नहीं है, लेकिन हमारे भाव के अनुसार मेल नहीं खाता तो मैं उसके साथ बैठना खाने के लिए भी तैयार हम नहीं। भैया आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। हमारी दुश्मनी नहीं है, द्वेष का भाव नहीं। ऐसा कोई, ये 5 लक्षण हैं, 5 चीजें। मत कर्मकृत, मेरे लिए कर्म करने वाले बनो। मत परमः, सबसे श्रेष्ठ मैं हूं ऐसा समझो। मद भक्ता, मुझसे ही भक्ति प्रेम करो। संगवर्जिता, संसार में कर्तव्य निभाओ, आसक्त मत हो। और निर्वैरा सर्वभूत, किसी से द्वेष की वृत्ति नहीं है। ऐसा जो होता है, यहां जो ऐसा होगा, सा माम एति, माम ऐति, ऐति माने पहुंचना, जाना, जाने के अर्थ में एंड गतो धात, वो मुझको ही प्राप्त कर लेता है, मुझको ही प्राप्त कर ले। अब जो भगवान को प्राप्त कर लेगा तो उसका तो दोबारा जन्म है ही नहीं। गीता तो बार बार कहा है कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः। जो मुझको प्राप्त कर लेता है उसको दूसरी बार जन्म लेना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब इससे बढ़ के और क्या है? आप सबकी भक्ति बढ़े। याद रखना, हमने शायद कल कहा था 4 प्रकार के जीव होते हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। ये 2 तो सत्संग तो इनका जो है, मुक्त जीव तो मुक्त हो गए, अब उनको सत्संग से कोई प्रयोजन नहीं है। बद्ध जीव आते ही नहीं, साधक और मोक्ष। ये आप लोग ये 2 श्रेणी में हैं, तो अपना साधना भजन खूब करते रहो। और साधना भजन का स्वरूप याद रखना, ये मूल रूप से मैं कह रहा हूं, केवल 2 चीजें हैं जो हमारी भूत और भविष्य में भटकती हैं, एक मन और दूसरी वाणी। ये 2 पर अगर आप नियंत्रण कर लो तो आप साधक हो। आंख तो हमारी भी देख रही है, सड़क पर देखेगी, बाहर जाएंगे तो आंख देखेगी, कहीं से कोई म्यूजिक बजेगा तो कान से तो सुनाई पड़ ही जाएगा। और कई बार तो दूसरी भाषा वाला सुनाई पड़ता है, कोई अर्थ समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है, कान है सुन रहा है, क्या करना। लेकिन आपका वाणी और मन, ये 2, अगर 2 पर आप इसको संयमित कर लो, सही दिशा में लगवा लो भगवान के मार्ग पर, बस आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान की कृपा आप सबको प्राप्त हो। ये यहाँ पर जो सत्संग समिति है उसको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। वीरेंद्र अवस्थी जी, नेहा, उसका बहुत सारा योगदान है। हमारे त्रिवेणी पांडे, ज्योति, इन लोगों की जिद थी तो ये सत्संग यहाँ पर इस बार भगवान ने ऐसा कर लिया। सही बात तो है कि मैं तो मना कर रहा था, 4 महीने से मना कर रहा था, लेकिन इन लोगों की जिद और भगवान का प्रेम, इतने लोग बैठ करके, इतने लोग गीता जी के भागवत सुनाते हैं तो लोग होते हैं तो वो तो एक अलग बात है, भागवत में राम, लेकिन गीता और उपनिषद में तो जितना कम हो जाते हैं महाराज। फिर भी राजाजीपुरम वाले बहुत अच्छे लोग हो, जो भी इस कमेटी में, समिति में लोग हैं, उन सभी को मेरा आशीर्वाद है। अभिनव तिवारी है, गणेश है, मनोज है, हमारे दीपक पांडे जी हैं, बहुत सारे लोग कार्यकर्ता हैं इस समिति के। मेरा सभी को, हमारी निधि भी है जिसका ना, हमारे एक महात्मा स्वामी सत्यमित्रानंद जी अब नहीं हैं, अब वो नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा कहते थे, उसके बाद सभी महात्मा कहना शुरू कर दिए, मैं भी वो बोल देता हूँ। ये शुरुआत उन्होंने कहा था, वो मंच पर से जब बोलते थे तो कहते थे, जिसका मैंने नाम लिया वो मेरी वाणी में है, और जिसका नाम नहीं लिया वो मेरे हृदय में वास करता है। ये उनसे जो है वो शुरुआत किए थे। तो मेरा आप सभी राजाजीपुरम वालों को आशीर्वाद है, सब लोग खूब भक्ति करो, आगे बढ़ो, पुनः पुनः सत्संग करो, कराओ, यही आपके जीवन के कल्याण का उपाय है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। नदी नाव संयोग, हमारे प्रमोद जी भी लगातार 7 दिन रहे, हमारी सनातन श्रुति जी भी समय पा करके आ गई, आपका भी बहुत बहुत आभार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। काम तुम पुण्य धाम, तुमको अर्पित लाखों प्रणाम, तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब सब में तुम ही हो, तुम में सब सब में तुम ही हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन हे सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तुम ही मथुरा तुम ही काशी, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जीवन मरु में तुम ऋतु बसंत, जीवन मरु में तुम ऋतु बसंत। तुम आदि मध्य और हो अनंत, तुम आदि मध्य और हो अनंत। तुम भोर की पूर्ण, तुम भोर की पूर्ण लालिमा हो, तुम भोर की पूर्ण लालिमा हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन हे सुख राशि। गुरुदेव